गाइस, अगर आप कोई पेमेंट बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं पेमेंट बैंक में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपके लिए पेमेंट बैंक के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको अब तक पता ना हो। अगर आप पेमेंट बैंक के अकाउंट में एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो सकता है और आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेमेंट बैंक के बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आप लोगों को याद रखना होता है। देखो, अक्सर लोग क्या करते हैं, पेमेंट बैंक के लिए एक बड़ा सेविंग अकाउंट समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मली बैंक में होता है हमारा अकाउंट एसबीआई में, सेंट्रल बैंक में या फिर एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक में, इस प्रकार का अकाउंट होता है। उन्हें लगता है कि इसी प्रकार का पेमेंट बैंक का अकाउंट भी है, जबकि ऐसा नहीं है। आप कभी भी अपने पेमेंट बैंक के अकाउंट को एक प्रॉपर अकाउंट नहीं बोल सकते हो। ये आपका एक सेकंड अकाउंट हो सकता है नॉर्मली पेमेंट करने के लिए। आप इस अकाउंट को अपना प्राइमरी अकाउंट लेके कभी मत चलना, वरना आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब आपके पास किसी भी बैंक का पेमेंट बैंक का अकाउंट हो, हमारे इंडिया में आज 6 पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक भी था जिसे आरबीआई ने फिलहाल बंद कर दिया है। तो अभी 5 पेमेंट बैंक एक्टिव हैं और ये पेमेंट बैंक आरबीआई ने 2017 में लॉन्च किए थे। पेमेंट बैंक के बारे में सबसे बड़ी बात आपको यह याद रखना है कि आपका अकाउंट किसी पेमेंट बैंक में हो, आप अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट नहीं रख सकते। अब आप बोलोगे कुछ पेमेंट बैंक में हम 2 लाख से अधिक का अमाउंट भी रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए बता दूं मैं कि पेमेंट बैंक में आपको वो अमाउंट नहीं होता है। जैसे आप 2 लाख से अधिक का अमाउंट रखते हैं किसी पेमेंट बैंक के अकाउंट में, तो उनका किसी अदर बैंक से पार्टनरशिप होता है जिसमें आपका बाकी का अमाउंट वो एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली केस में आप पेमेंट बैंक के अकाउंट में अपना 2 लाख रुपए का अमाउंट ही रख सकते हैं। तो काफी सारे लोग इसको बड़ा अकाउंट समझते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। ये अकाउंट आपका प्रॉपर अकाउंट नहीं हो सकता है। हाँ, नॉर्मली यूपीआई वगैरह स्पेंड करने के लिए या छोटा मोटा पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट बैंक का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाई लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका एक छोटा अकाउंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नंबर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट बैंक आपके लिए लोन या फिर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो किसी पेमेंट बैंक में भी इसलिए अकाउंट ओपन करा लेते हैं कि हमें यहाँ पर लोन का ऑफर मिलेगा, प्री अप्रूव या फिर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जबकि पेमेंट बैंकों के पास लोन या फिर क्रेडिट कार्ड देने का लाइसेंस नहीं होता है। अब आप बोलोगे बहुत सारी पेमेंट बैंक में हमारे लिए क्रेडिट कार्ड ही मिल जाते हैं, लोन मिल जाते हैं उनके ऐप से। तो देखो, आपके लिए जो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलता है पेमेंट बैंक से, वो थर्ड पार्टी कंपनी या किसी बैंक से मिलता है। जैसे बहुत सारी आजकल पेमेंट बैंक अलग अलग बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च करके रखी है अपना। जैसे एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो वो एयरटेल का नहीं है, एक्चुअली में उसके पीछे बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक है। एयरटेल का खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं है क्योंकि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है क्रेडिट कार्ड का। कहां से लॉन्च करेंगे अपना क्रेडिट कार्ड? इसी प्रकार से अगर आप किसी पेमेंट बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उसके पीछे कोई बैंक होता है या फिर कोई एनबीएफसी कंपनी होती है जो आपके लिए लोन प्रोवाइड कराती है। ये बस बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट बैंकों का अक्सर ब्रांच नहीं होता है। इनके या तो सीएसपी पॉइंट होते हैं आपके आसपास, कुछ पेमेंट बैंक के आपके आसपास दुकान वगैरह पर सीएसपी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जैसे हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट आपके लिए मिल जाएगा, फिनो पेमेंट बैंक का मिल जाएगा। कई सारी पेमेंट बैंकों का आजकल आपको सीएसपी पॉइंट मिल जाता है जहां पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर बड़े बैंक की तरह इनका आपके आसपास ब्रांच आपको नहीं मिलेगा और इनके अक्सर आपके आसपास नजदीक एटीएम वगैरह भी नहीं होते हैं पेमेंट बैंकों के। हाँ, कुछ पेमेंट बैंक के एटीएम आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेमेंट बैंकों के एटीएम वगैरह भी आपके आसपास नहीं होते। आप इन पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर सकते हैं किसी बैंक के एटीएम मशीन से, लेकिन पेमेंट बैंक के खुद के ब्रांचेस और खुद के एटीएम मशीन नहीं होते हैं। और इन सब पेमेंट बैंक का आपके बड़ी सिटी में एक आध ऑफिस जरूर आपके लिए मिल सकता है। इनकी सारी सर्विसेज चलती हैं इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप से। जिस पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है, उसके अंदर आप सर्विसेज ले सकते हैं। ऐप से आप पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं आपके लिए, पेमेंट बैंकों में आप एफडी या फिर आरडी भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे बहुत सारी पेमेंट बैंक हैं जिनमें हमने एफडी किया है, तो देखो डायरेक्ट पेमेंट बैंक में आपका एफडी नहीं होगा, एक्चुअली में उसके पीछे कोई बैंक होगा। पेमेंट बैंक में आप एफडी नहीं कर सकते, ये बीच में प्लेटफॉर्म का काम करते हैं और उनके पीछे कोई बैंक होता है। जैसे अगर बात करूं मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से अपना एफडी करते हैं तो वो आपका एफडी होता है इंडसइंड बैंक में, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक का पार्टनरशिप है इंडसइंड बैंक से। तो इस तरीके से यहां पर आप एफडी वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एफडी एक्चुअली में पेमेंट बैंक के पास नहीं जाता है, वो आपका एफडी किसी दूसरी बैंक में जाता है जिस बैंक के साथ इनका पार्टनरशिप होता है। अभी तो वो बात रही कि पेमेंट बैंक में हमारे लिए क्या क्या सर्विसेज यहां पर नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट बैंक के अकाउंट पर हमें क्या क्या सर्विस मिल जाती है। तो देखो, ये आपका एक प्रॉपर सेविंग अकाउंट होता है, बस जो लिमिटेशन है उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने अकाउंट को आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई ऐप में आप अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, रिसीव भी कर सकते हैं, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। हर पेमेंट बैंक का अपना अपना एक एप्लीकेशन है, तो आप इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपने पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पेमेंट बैंक के अकाउंट पर आपके लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है, तो आप इनके फिजिकल
फिजिकल डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट बैंक के अकाउंट में आप चाहें तो डीबीटी भी लिंक कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कीम का पैसा वगैरह होता है ऑटोमेटिक आता है, तो वो भी आपका यहाँ पर पेमेंट बैंक के अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएगा। बाकी पेमेंट बैंक के अकाउंट से आप एईपीएस द्वारा कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, जिसे आधार कार्ड कैश विड्रॉल सिस्टम बोलते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह लगा के आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी पेमेंट बैंक के ऐप के अंदर आपके लिए बिल वगैरह भुगतान का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सर्विस रहती है इनकी अलग अलग, तो आप उन सबका लाभ भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पेमेंट बैंक अकाउंट बेस्ट है, किस पेमेंट बैंक में हमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो देखो, पेमेंट बैंक में आप एक अपना प्राइमरी अकाउंट तो ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप पेमेंट करने के लिए यूपीआई वगैरह के लिए चाहो तो सेकेंडरी अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपका पहले से किसी बैंक में अकाउंट है, किसी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, और आप चाह रहे हैं कि एक और अकाउंट हो मेरे पास जिसमें यूपीआई वगैरह पेमेंट कर पाऊं और नॉर्मली खर्चे के लिए उसे इस्तेमाल करूं, तो आप पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लगभग हर पेमेंट बैंक का अकाउंट आप ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बेस्ट पेमेंट बैंक की बात करता हूं तो हमारे इंडिया में जियो पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये दो पेमेंट बैंक काफी फेमस हैं। इनकी सर्विसेज ऑनलाइन भी काफी बढ़िया है, तो आप चाहो तो इनके अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं आपके लिए कुछ बेस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन करने के लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपके लिए हर पेमेंट बैंक के अकाउंट पर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, बहुत जल्दी आपको हर पेमेंट बैंक के अकाउंट पर एक एक डिटेल्स वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कौन सी पेमेंट बैंक का अकाउंट बेस्ट लगता है। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।